दोस्तों अपन बात करेंगे इस वीडियो में उन सभी मुद्दों के बारे में भी जो आप सोचते हो। वो क्या है? लिखित और बोनस मेरिट वाला। इसके अलावा जो अपने राजस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल चलता है उसके बारे में, कॉन्ट्रेक्चुअल के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्योंकि ये है अपने साथ में परमानेंट यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर और साथ में इनकी कोचिंग भी है, ऑनलाइन कोचिंग। तो अभी आपको भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टेड आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोलेंगे, क्या इनके विचार रहेंगे। सर आपके जो भी विचार हो ईमानदारी से वो बताना है ना, यूँ मत सोचना कि भाई मुझे क्या लगेगा। जी, तो सबसे पहले आप बताइए कि अपने राजस्थान में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोई कर लेता है स्टूडेंट, तो इसके बाद करने के बाद में मान लीजिए अभी काफ़ी लग रहे हैं स्टूडेंट फ्रेशर निकल के आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि राजस्थान में वैकेंसी लिखित से आए। बिल्कुल सर, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये मैं भी सोचता हूँ आना चाहिए। परमानेंट वैकेंसी आपको ये सर्टिफाइड करती है कि आपका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो आपको दे देती है लाइफ टाइम के लिए, और आपके दिमाग में वो बर्डन नहीं रहता कि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हूँ। और एक और कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है उसका हर हॉस्पिटल में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है तो कॉन्ट्रेक्चुअल काम बराबर कर रहा है, बट उसको इस नाम से बोला जाता है कि तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। और जो एम्प्लॉयर है, जैसे कि मैं बात करूँ जो प्राइवेट ठेकेदार है, वो भी उसका शोषण करता है। कई बार उसको एक्सपीरियंस नहीं देगा, उसके बिहाफ में पैसे लेगा। और मेरे साथ भी हुआ है कहीं कि क्या होता है सर, मैं उस चीज़ को हाइड ही रखूँगा कि आपके अकाउंट में आ रहे कितने 20,000 रुपये, आपको दिए कितने जाएंगे? 10,000 रुपये। ठेके वाले में होता है यार, आपसे केस में पैसे लेके वापस रख लेते हैं। क्या सोल्यूशन है तो इसका सर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। बड़े तो फेयर काम हो रहा है ना, हम पीछे। हम किस वजह से पीछे? हमारे कुछ नर्सिंग के स्टूडेंट है जो क्या करते हैं, इस चीज में एंगेज है क्योंकि वो करना चाहते हैं ना। अब आप कम वेतन में भी लग जाते हैं। अब एक जीएनएम विरोध नहीं करते। मैं एक बात बोलूं, एक जीएनएम स्टूडेंट जीएनएम कर रहा होता है, उसको क्या 2,000 रुपये में काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो जीएनएम करके निकलेगा और जब 5,000 मांगेगा तो उसके भाई पैदा हो जाएंगे। ये मैं कहता आ रहा हूँ शुरू से, उसके भाई पैदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके जूनियर्स रहेंगे वो उसी हॉस्पिटल में काम करेंगे और उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में एक यूनिटी बनाओ, जो भी आपका राजस्थान का ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप चलते हैं, बिल्कुल ये इंश्योर कराओ कि 20,000 के बिना हम किसी भी हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे। शायद दिल्ली में है समान, दिल्ली में पेमेंट में बात करो, बेसिक पेमेंट आपका 25,000-35,000 मिल जाता है। हाँ। अगर दिल्ली का कोई रेजिडेंशियल है तो उसके लिए इनफ है, पर बाहर से जाके काम करेंगे तो वहाँ पर बेनिफिट नहीं। तो मतलब राजस्थान में संविदा प्रथा तो खत्म करनी चाहिए। संविदा प्रथा खत्म करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में इंश्योर कराना चाहिए कि आपका मिनिमम पेमेंट 15 से 20,000 रुपए हो। अगर आप एक नर्सिंग ग्रेजुएट हो, चाहे जीएनएम हो चाहे बीएससी, एकता दिखाओगे तभी काम होगा दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भी, और मेरा मानना भी यही है। हालांकि मैं संविदा और कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा वो फोकस रखता हूँ, लेकिन लिखित से आनी चाहिए। लेकिन उसके पहले राजस्थान में सरकार को, गवर्नमेंट को संविदा प्रथा खत्म करनी चाहिए। संविदा प्रथा तो खत्म होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर इसके लिए हम आवाज बंद करना चाहिए, है ना। आवाज उठाने का मतलब है तो कदम उठाया जाए, ठीक है। ऐसा कोई जो स्वास्थ्य मंत्री जो भी होता है उसको बोला जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अभी तक जितने भी आपने, चलो ठीक है, कर दिया, ठीक है, उनको आप करो। अब तो मत लो इवन ना, एग्जाम होने मत दो, आगे मत लो। अभी जितने हैं उतनों को तो नियमित करो। इंडियन या गवर्नमेंट है या राजस्थान गवर्नमेंट है, एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हम एजुकेशन क्यों दे रहे हैं बच्चों को? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए तो नहीं दे रहे ना। बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए तो नहीं दे रहे ना, हम परमानेंट जॉब के लिए स्टडी कर रहे हैं। ये सोचना जरूरी है। तो ये जरूरी है। हम अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन करने भी जा रहे हैं तो पहले तो कोशिश करो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आनी ना दी जाए। ये सबसे बड़ी बात। इसको शेयर कर, इसको वायरल करेंगे स्टूडेंट। तो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कैसे प्रोग्रेस करेंगे सर? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आप प्रोग्रेस कैसे करोगे? आप लाइफ टाइम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मैं ये बात करूंगा, एनआरएचएम की बात करूंगा मैं। 2005 में एनआरएचएम ने, मैं आपको बताता हूँ मुद्दा ना, नर्सिंग ऑफिसर लिए थे इन्होंने, उनसे 15 साल बुरी तरीके से काम कराया सर, 15 से 20 साल। अब मैं बात 7,000 रुपए में। 7,000 मुझे अच्छे से पता है, मैं क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता था जॉब करने, तो मुझे पता है। तो वो लोग दिन रात परेशान हो गए अपने जॉब के लिए, ठीक है। उनको परमानेंट आज कर भी दिया गया, तो उनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए थी वो उनको परमानेंट नहीं किया उनको। अच्छा, उनको यूं किया है। अच्छा, वो संविदा रूल में शामिल करा था ना 2013 में, परमानेंट कर दिया था इनको। नियमित भर्ती में उनको 30% बोनस देके परमानेंट कर दिया। बट उनका फाइनेंशियल ग्रोथ आज भी नहीं हो पाया। अगर परमानेंट एम्प्लॉय के बराबर उनका फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, टाइम निकल गया सर, एज निकल गया। और बिना, अब मान लो जो 15,000 मिल रहे हैं उसमें घर का खर्चा चला पा रहा है ना। अभी जैसे मुश्किल है। राजस्थान में वैकेंसी आ रही है एनएचएम की, उसमें भी सैलरी 18,000 है सर। नहीं करना चाहिए, नहीं करना, गलत बात है ना। चलो अब कॉन्ट्रेक्चुअल रखा है, सिक्योरिटी दो परमानेंट, और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलो। क्या सोचते हो आप इस बारे में? सर मैं बोलूंगा, संविदा रूल में आइए बढ़ती है, मेरे को पता है सर राजस्थान के बारे में, अप्लाई नहीं करूंगा ठीक है। तो हम भी सोचते हैं कि हम भी दिल्ली से वापस राजस्थान आ जाए। अभी सीएचओ जॉब आती है, अब सीएचओ का अगर सर परमानेंट जॉब का टैग होता तो अच्छी चीज, तो आप आने की सोचते, डिग्निटी थी सर उसमें, आने के सोचते, डिग्निटी थी कि आपको सीएससी पीएससी में बिठाया जा रहा है, आप उस गांव को हैंडल कर रहे हो, वहाँ की हेल्थ समस्याओं को सोल्व कर रहे हो। पर आप जब कॉन्ट्रेक्चुअल में होता है तो आपका मानना आधा तो ऐसा रहेगा, ठीक है यार कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है ना,
आपको वो फील नहीं आती ना अंदर से, बताने में भी नहीं आती, और आप सोसाइटी में भी नहीं कर पा रहे हो ना अच्छा, क्योंकि इकोनॉमिक बेस से सब कुछ अच्छा हो पाएगा। अब आपको काम बराबर दिया जा रहा है सेम, और ऐसा इस देश में ऐसा क्यों है, एक और मैं बात रखना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट वाला भी बराबर काम करता है, परमानेंट वाला भी बराबर काम करता है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल लिया ही क्यों जाए, परमानेंट ही लिया जाए, बिल्कुल। है ना। अदरवाइज प्राइवेट हॉस्पिटल ही ठीक है, सरकार का कम वेतन में काम कम चलता वेतन में काम, तो फिर सरकार बनी क्यों है, है, बनी क्यों है? टैक्स ले रही है तो वेतन भी पूरा दिया जाए। तो ये गलती यहाँ ये निकल के आती है चिकित्सा विभाग की, अपनी गवर्नमेंट की, और एक अपनी एकता हमारी की, खुद की भी है, अपनी एकता की, हमारी खुद की भी गलती अपन है विरोध कि नहीं करते हैं, जैसे ज्वाइन काफी कर लोगों लेते को लगेगा कि यार ये तो नर्सिंग ऑफिसर बन गया इसलिए ऐसा बोल रहा है। मैं खुद यूपी गवर्नमेंट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब छोड़ के आया हूँ, मैंने किया नहीं। आपने बोला ना कि क्यों नहीं किया, मैंने किया नहीं। अगर मैं वो कर लेता तो उसमें तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जा पाते, सही बात है ना, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाते, नहीं जा पाते। बिल्कुल। तो कोशिश करोगे परमानेंट लग जाओ, बाकी फिर आप जिसको करना है वो तो करेगा ही सर। पर मैं कहूँगा कि कम्युनिटी को ऐसा बनाया जाए, जो भी ग्रुप्स है, बहुत सारे लीडर है राजस्थान में जो लड़ रहे हैं इन चीज़ों के लिए ना। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे आप? गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा राजस्थान की चिकित्सा विभाग कि को? चिकित्सा विभाग को यही बोलना चाहूँगा कि भाई नर्सिंग के भविष्य के बारे में सोचा जाए, है ना। भविष्य कैसे सोचा कि अगर आप अभी तक कॉन्ट्रेक्चुअल, मैं उसका बताता हूँ आपको, एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे रहे हो तो सेम पेमेंट पे दिया जाए। बात ये, जिस दिल्ली गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, अभी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। एक कंक्लूजन रखना चाहूँगा यहाँ पर अच्छा वाला, कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट के बराबर सैलरी दी जाती है। तो कम से कम राजस्थान में जो भी संविदा कर्मी लिया जाए उसको सैलरी इक्वल टू द परमानेंट एम्प्लॉय दिया जाए, चाहे वो लिखित परीक्षा से लो, उसमें एक सिक्योरिटी बनती है कि आपको बेसिक पेमेंट मिल जाता तो कम से कम इतना किया जाए सर। अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल खत्म भी नहीं कर सकते तो पेमेंट इक्वल दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे इनके विचार इन सभी चीज़ों के ऊपर।